इस चेहरे को तो पहचान ही रहे होंगे आप। ये है एसडीएम ज्योति मौर्य, जो लगातार पिछले कई दिनों से चर्चाओं में है। इनके साथ में देखिए जेल में कौन बंद है, ये अपने आप में एक सवाल है। ये है इनके पति, जो लगातार आरोपों का एक जखीरा लेकर के कहीं डायरी लेकर के आते हैं, कहीं व्हाट्सएप की चैट वायरल करते हैं। ये है वो फ़ोन कॉल जो इन दोनों वायरल हो रही है और आपने निश्चित तौर पर सुनी होगी। हम आपको नहीं सुना सकते क्योंकि इस फ़ोन कॉल में काफ़ी कुछ आपत्तिजनक है। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि ज्योति मौर्य को बर्खास्त कर दिया गया है। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर लगातार चल रही हैं। इन खबरों की सच्चाई आखिर क्या है, वो बताने के लिए हम आपके बीच हाजिर हैं। फेसबुक से लेकर इंस्टा तक आपने कई वीडियो देखे होंगे जिसमें बताया जा रहा है कि पति से गद्दारी का इनाम एसडीएम को मिल गया है। लेकिन सच्चाई आखिर क्या है? क्या कोई जिलाधिकारी एसडीएम को बर्खास्त कर सकता है, या फिर कोई मंडला आयुक्त एसडीएम को बर्खास्त कर सकता है? क्या उसके पास इतनी पावर है जैसा कि दावा किया जा रहा है? चलिए ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये बताते हैं कि ज्योति मौर्य ने क्या कुछ कहा है इन आरोपों को लेकर के, किस तरह से करारा जवाब दिया है। दरअसल ज्योति का कहना है कि जो कुछ भी उनके बारे में कहा जा रहा है वो उनकी निजी जिंदगी का, व्यक्तिगत जीवन का मामला है। चूंकि पति पत्नी का रिश्ता बिल्कुल निजी होता है, उनके जीवन में क्या कुछ चल रहा है उस पर खबरें बनाना, उस पर इस तरह से आपत्तिजनक तौर पर बातें करना, उसको वायरल करना, ये कहाँ तक ठीक है? चूंकि उन्होंने 13 साल तक अपनी जिंदगी, अपना वैवाहिक जीवन निभाया है, उस पर बातें नहीं हो रही। बातें इस पर हो रही कि किस तरह से वो पति को धोखा दे रही हैं। ज्योति का कहना है कि लोगों को उनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। ज्योति का बयान मेरे सामने इस वक्त मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे जो कुछ कहना है मैं कोर्ट में कहूंगी। मुझ पर जो भी आरोप लग रहे हैं उनकी जांच चल रही है। मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप मेरे पति ने लगाए हैं, लेकिन उसकी जांच तो प्रशासन को ही करनी होगी। वो जांच चल रही है। फिर मेरी निजी जिंदगी में दखल क्यों दिया जा रहा है? मीडिया मेरी निजी जिंदगी में क्यों झांकना चाह रही है? हालांकि इस पर सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है। आपकी राय क्या है, आप जरूर कमेंट में बताइए। अब बात करते हैं पीसीएस अधिकारी यानी कि ज्योति मौर्य की बर्खास्तगी को लेकर। जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि उनकी नौकरी चली गई है, उनका पति भी गया, नौकरी भी गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें कि किसी भी पीसीएस अधिकारी को बर्खास्त करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार का होता है। उसके लिए भी मुख्यमंत्री को खुद आदेश देना होता है। फिर ये कहना कि डीएम ने उनको बर्खास्त कर दिया है पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे हाथ में वो गाइडलाइन है जिसमें बताया गया है कि किसी भी पीसीएस अधिकारी के खिलाफ कब एक्शन लिया जा सकता है। अगर किसी भी जांच में अधिकारी को भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है या वो किसी गंभीर क्राइम में लिप्त होता है, तो इस स्थिति में उसको सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। इसके अलावा कोई पुरुष कर्मचारी दुष्कर्म जैसे मामले में लिप्त पाया जाता है और अदालत उसे सजा देती है, तभी उसकी सेवा को बर्खास्त किया जा सकता है, और इसके लिए बाकायदा सरकार को नोटिफिकेशन जारी करना होता है। चलिए इसके साथ ही एक और जानकारी आपको पूरे मामले से जुड़ी दे देते हैं। उनके तथाकथित प्रेमी मनीष दुबे को लेकर भी कहा जा रहा है कि उनकी नौकरी छीन ली गई है, जबकि ऐसा नहीं है। हालांकि उनके खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दों को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। मनीष दुबे गाजियाबाद में होमगार्ड के कमांडेंट के पद पर पोस्टेड हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य के मुताबिक कमांडेंट मनीष दुबे की पत्नी भी परिवार को उजाड़ने का आरोप लगा रही हैं। ऐसे में कमांडेंट मनीष दुबे बुरी तरह फंसते नजर आए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मनीष दुबे के ऊपर किस कानून के तहत कार्यवाही की जाती है। हालांकि मनीष दुबे के तथाकथित चैट जो वायरल हुए थे, तो ये वो पूरा हाई प्रोफाइल मामला है जो मीडिया में हाइप पर है, जनता के बीच चर्चाओं में है। लेकिन किसी की निजी जिंदगी को लेकर के इतना हाइप क्रिएट करना, जिसका असर सीधा सीधा पति पत्नियों के रिश्तों पर पड़ रहा है। प्रयागराज से जिस तरह की खबरें सामने आई, तमाम पति अपनी पत्नियों को कोचिंग से वापस बुला रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं अगर उनकी पत्नी अधिकारी बन गई, सरकारी कर्मचारी बन गई, तो उनकी तो ऐसी की तैसी कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं है। हर कोई एक जैसा नहीं होता। क्या हर महिला ज्योति मौर्य हो सकती है, या हर पुरुष मनीष दुबे या आलोक मौर्य हो सकता है? अपनी राय कमेंट में बताइएगा।